कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ईपीएस एकेडमी के इस चैनल में। टुडेज टॉपिक बात करेंगे व्हाट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से मेंटेनेंस किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं। आइए बात करते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या टीपीएम कॉन्सेप्ट क्या है। तो टीपीएम एम्स टू मैक्सिमाइज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, यानी कि टीपीएम का जो उद्देश्य है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का, सभी उपकरण को क्या करना है, प्रभावशील बनाना है। Establish a complete system of productive maintenance for the machine equipment's entire lifespan is implemented by various departments। विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट जैसे इंजीनियरिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, क्वालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इनका क्या करना होता है, रख रखाव करना होता है ताकि ये लंबे टाइम पीरियड तक वर्क कर सकें। अब बात करते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस OEE। तो OEE क्या है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस OEE इज अ कॉन्सेप्ट यूटिलाइज्ड इन अ लर्न मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि समग्र उपकरण प्रभावशीलता एक निर्माण कार्यान्वयन में उपयोग की जाने वाली क्या है, अवधारणा है। द OEE concept normally measure the effectiveness of a machine center or process line but can be utilized in non-manufacturing operation, यानी कि ये गैर विनिर्माण सेक्टर में भी उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर क्या होता है, मशीन सेंटर्स या ऑपरेशनल लाइंस में OEE का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए OEE यानी कि एबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का क्या लाभ है। तो तेजी से बदलते आर्थिक परिवेश में अपव्यय से बचा जा सकता है। प्रोड्यूस गुड विदाउट रिड्यूसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको कम किए बिना अधिक माल क्या कर सकता है, उत्पादन करता है। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि जो मरम्मत की लागत होती है उसको कम करता है। प्रोड्यूस अ लो बैच क्वांटिटी एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, जल्द से जल्द संभव टाइम समय पर कम बैच में मात्रा का उत्पादन करता है, यानी कि अधिक मात्रा में और कम बैच में। नेक्स्ट है इंश्योर द नॉन डिफेक्टिव गुड द कस्टमर्स, ग्राहकों को बिना दोषपूर्ण सामान की क्या करता है, सुनिश्चित करता है, यानी कि बिना डिफेक्ट के क्या करता है, सामान पहुंचाता है। रिड्यूस कस्टमर्स कंप्लेंट्स, ग्राहकों की शिकायतों को कम करता है। रिड्यूस एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं को भी कम करता है। फॉलो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, यानी प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करता है। फेवरेबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर के रवैये में अनुकूल बदलाव भी लाता है। अब बात करते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्या होता है। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस पुट सिंपली इज द restoration and prevention of accelerated deterioration and has a major positive effect on OEE. It is a step-by-step improvement process rather than प्रोडक्शन टीम्स टेकिंग ऑन मेंटेनेंस टॉक्स, यानी कि जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस का सीधा सा मतलब है कि जो तुरंत गिरावट आ रही है उसको क्या करना है, रोकथाम करना है। इसमें OEE जो अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा, एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह एक क्या करता है, कदम दर कदम यानी स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, सुधार भी करता है, ना कि उत्पादन टीमों द्वारा रख रखाव कार्यों को करने के लिए। यानी कि जो मेंटेनेंस टीम होती है उनके लिए ये एक गाइडलाइन का भी काम करता है। अब 7 स्टेप्स ऑफ ऑटोनोमस मेंटेनेंस। जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस अभी आपने देखा, इसके कुछ 7 स्टेप्स हैं। पहला क्या है, इनिशियल क्लीनिंग, यानी कि प्रारंभिक तौर पर क्या करना है, सफाई करना है। इसमें क्या क्या आता है, डिटेक्ट प्रॉब्लम ऑफ द lives and restore the original state, start managing the line autonomously, 5S
जैसे माइनर स्टॉप्स, क्वालिटी autonomously, create and perform temporary cleaning, lubrication, produce, ये सारी चीजें आती हैं। फिर दूसरा सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एंड हार्ड टू रीच एरियाज, यानी कि जो सॉल्व है सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एंड हार्ड टू रीच, क्लियर, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन। पूरी मशीन को क्या करना है, क्लीन करना है, इंस्पेक्शन करना है और लुब्रिकेशन करना है। स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन, इसका स्टैंडर्ड डेवलप करना है और इसको कंटिन्यू बनाए रखना है। जर्नल इंस्पेक्शन करना है, ऑटोनोमस इंस्पेक्शन करना है। ऑटोनोमस इंस्पेक्शन में रूटीन मेंटेनेंस आता है। फिर आता है स्टैंडर्डाइज्ड ऑटोनोमस मेंटेनेंस ऑपरेशंस, इसमें लाइफ साइकिल ऑफ जिग्स, टूल्स, सेटअप, ऑपरेशन एंड सेफ्टी आती है। फिर ऑटोनोमस मैनेजमेंट, इसमें ऑटोनोमस टीम वर्क आता है। इस तरह से देखिए क्या होता है, एक मशीन में विभिन्न प्रकार के मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे नट बोल्ट ढीले हो गया, लुब्रिकेंट गिर रहा है, बेल्ट देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये भी क्रैक हो गया है, यहाँ लुब्रिकेंट बिखर रहा है। इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं। तो इस तरह से मशीन में क्या करना है, प्रॉपर क्लीनिंग करना है। लुकिंग फॉर एबनॉर्मलाइजेशन, यानी कि वेरियस पॉइंट्स को क्या करना है, चेक करना है। इमीडिएट रिएक्शन, अगर कोई भी आपको लग रहा है नट ढीले हो गए हैं, लुब्रिकेंट गीला गिर रहा है या रिस रहा है साथ में, यानी वेल्ट कहीं से टूटा हुआ है, तो आपको तुरंत क्या करना है, रिएक्ट करना है और उसको मेंटेनेंस का कार्य करना है। अब बात करते हैं रूटीन मेंटेनेंस की। रूटीन मेंटेनेंस क्या है, इन ऑर्डर टू गेट ट्रबल फ्री सर्विस फ्रॉम प्रोडक्टिव इक्विपमेंट, फॉलोइंग एक्टिविटी नेसेसरी टू कैरीज आउट, यानी कि उत्पादन कार्यों से उपकरणों से परेशानी मुक्त सेवा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर जाती हैं, जैसे लुब्रिकेशन हो गया, पीरियडिक इंस्पेक्शन हो गया, यानी कि अवधि दर अवधि निरीक्षण, जैसे वीकली हो गया, मंथली हो गया। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट, विभिन्न पार्टों का क्या करना है, समायोजन करना है ताकि वो ढीले ना हो जाए, जहां पे फ्रैक्शन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है ऐसे। और क्लीनिंग बहुत ही अहम हिस्सा है। ये क्या है, रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे वीकली या मंथली इस प्रकार से रूटीन चेकअप हो रहा है, जो पार्ट्स ढीले हो गए उनको टाइट किया जा रहा है, और साथ में इस तरह से यहाँ पे ऑयलिंग, ग्रेसिंग, ये रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत इसमें की जा रही है। फिर आता है प्लांट मेंटेनेंस। प्लान नाम से स्पष्ट है कि आप इसको प्लान करके करेंगे। तो एजियर प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑर्डरिंग स्पेयर्स, costs are distributed more evenly, no initial cost for instrument and used for। इसमें प्लांट मेंटेनेंस में क्या होता है, रख रखाव की आसान योजना बनाई जाती है और जो भी पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्डर देना पड़ता है कि अगर कोई पार्ट्स खराब हुआ है तो वो स्पेयर में पड़ा हुआ है, अगर स्पेयर में नहीं पड़ा हुआ है तो हमें ऑर्डर देना पड़ता है। इसमें लागत अधिक और समान रूप से वितरित की जाती है। उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की कोई प्रारंभिक लागत इसमें पहले से डिसाइड नहीं होती। फिर अगला आता है मेंटेनेंस शेड्यूल। अब मेंटेनेंस शेड्यूल कैसे करेंगे, इफ मेंटेनेंस is not followed any procedure, there will be time loss and the machine and equipment could not be ready in time. The procedure guides the maintenance people how to start, execute, where to inspect and how to complete the maintenance in time। यानी कि यदि आप रखरखाव का क्या करेंगे, पालन नहीं किया जाएगा तो किसी भी प्रक्रिया का समय की हानि होगी, यानी कि पार्ट्स या मशीनरी जो भी उपयोग कर रहे हैं आप, वो कभी भी खराब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, टाइम लॉस भी होगा, मैन, मनी, मटेरियल तीनों का भी लॉस, मतलब आदमी का भी लॉस होगा, समय का भी लॉस होगा और धन का भी लॉस होगा। अब कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे इनिशियल क्लीनअप यानी प्रारंभिक सफाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स, गलती की पहचान करना, डिसमेंटलिंग यानी निराकरण, इंस्पेक्शन निरीक्षण,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस ऑफ डिफेक्ट, दोष के कारण की पहचान, इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट रिपेयर ऑफ स्पेयर्स, पुर्जों का निरीक्षण और प्रतिस्थापन मरम्मत, साथ में रिसेंबलिंग पुनः संयोजन, ट्रायल रन, पूर्व निरीक्षण, इंस्पेक्शन विदाउट स्टैंडर्ड मानकों के साथ निरीक्षण, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बनाए रखना। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू इंजीनियरिंग एक्टिविटीज व्हिच हेल्प टू मेंटेन द मशीन टूल्स इन गुड वर्किंग ऑर्डर। यानी कि प्रिवेंट क्या करना है, पहले से हम क्या करते हैं, निवारक रखरखाव में कुछ इंजीनियरिंग गतिविधियां शामिल होती हैं जो मशीन टूल्स को अच्छे कार्यक्रम में बनाए रखने में मदद करती हैं। यानी कि ऐसे चेक पॉइंट्स जहां पे हमें पता होता है कि पहले से यहाँ पे ये पार्ट्स खराब हो सकता है या फिर इस पार्ट्स में ज्यादा दिक्कत आती है, उसको हम क्या करते हैं, पहले से ही चेक करते रहते हैं चेक पॉइंट्स के थ्रू, और यदि वो खराब होता है तो हम तुरंत उसको बदल देते हैं। Periodic inspection of machines and equipments to uncover conditions leading to production breakdown or harmful depression, यानी उत्पादन के टूटने या हानिकारक मूल्य ह्रास की स्थितियों में उजागर करने के लिए मशीनों और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण जरूरी है। आवधिक निरीक्षण यानी कि ब्रेकडाउन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वीकली, पहले तो डेली, फिर वीकली और मंथली, इस तरह से जो निरीक्षण है वो जरूरी है। अपकीप ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट्स टू अवॉइड सच कंडीशंस और टू एडजस्ट रिपेयर ऑफ रिप्लेस देम व्हाइल दे आर स्टिल इन द इनिशियल स्टेज, यानी कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए मशीनों और उपकरणों का रखरखाव या उन्हें संयोजित मरम्मत या बदलने के लिए जबकि वे अभी भी चालू है और शुरुआती अवस्था में है। बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज अंडरटेकन ओनली आफ्टर ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकडाउन के बाद आता है, और वहीं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, ब्रेकडाउन के पहले आता है। दिस इज अनप्रेडिक्टिव एक्टिविटी, यानी ब्रेकडाउन क्या होता है, ये प्रेडिक्ट नहीं होता, ये कभी भी अनचाहे आ जाता है। वहीं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, हम जब चाहेंगे तब इसको कर सकते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की कॉस्ट कम होती है, वहीं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कॉस्ट हाई होती है। अब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में जैसे क्रेन्स, हॉस्टेज, प्रेशर वेसल जैसे इक्विपमेंट क्या होते हैं, सुटेबल नहीं होते, वहीं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये सारे इक्विपमेंट क्या है, सुटेबल हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या होता है, रिजल्ट इन प्रोडक्शन लॉस एंड मोर डाउन टाइम, यानी कि जो प्रोडक्शन लॉस भी हो जाता है और डाउन टाइम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वहीं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है, ये जो डिसएडवांटेज है इससे क्या होता है, इसमें एलिमिनेटेड रहते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है ये इसमें हट जाते हैं, इसमें जुड़ते नहीं हैं। हाय दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ईपीएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों बेल आइकॉन को क्या करें, प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, जानने वालों में पहुंचाइए,